पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से बना यात्री प्रतीक्षालय को रातों रात में किया जमींदोज, जिसमें भाजपा के नेता आपस में भिड़े, पत्रकार वार्ता कर एक दूसरे पर लगाए आरोप, कांग्रेस भी बीच में कूदे। नगर परिषद कार्यालय के बाहर पार्षदों ने पत्रकार वार्ता में जताया विरोध। वहीं अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा कहा गया है कि नगर परिषद द्वारा सर्वसहमति पर प्रस्ताव पारित कर व पीडब्ल्यूडी की एनओसी लाकर तोड़ा गया प्रतीक्षालय। आगरमालवा जिले की कानड़ नगर परिषद आए दिन विवादों में बनी रहती है। सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष पार्षदों का विवाद रविवार को फिर गर्मा गया, जब पुराने बस स्टैंड पर बने पंडित दीनदयाल उपाध्याय यात्री प्रतीक्षालय नगर परिषद ने रातों रात तोड़ दिया। सुबह जब भाजपा के 5 पार्षद कांग्रेस नगर परिषद उपाध्यक्ष पार्षद को जानकारी लगी तो उन्होंने प्रेस वार्ता कर प्रतीक्षालय को तोड़ना गलत बताया। प्रेस वार्ता में पार्षदगणों ने कहा कि नगर परिषद द्वारा यह जो कार्य किया है वह निंदनीय है और हम पार्षदगण इसका विरोध करते हैं। सर, कल जो प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी गई थी उसमें जो आप अध्यक्ष है सिप्रा भाई बाबूलाल बीजापारी, उनको कांग्रेस का अध्यक्ष कहा गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? सिप्रा भाई बाबूलाल बीजापारी को भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट मिला। भारतीय जनता पार्टी में उनका पति आज से 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और इन 35 वर्षों में मैं अध्यक्ष के पद पे सन 90 से तो आज 2023 तक अध्यक्ष के पद पे कायम हूँ और मुझे पार्टी ने हमेशा कहीं न कहीं पद पे रखा है। और ये जो लोग कह रहे हैं, ये अगर अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का मान रहे हैं तो इनसे पूछो कि आपने भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट के खिलाफ चुनाव लड़ा, आप किस पार्टी के हो, किस पार्टी में आस्था रखते हो। और पंडित दीनदयाल जी के आज आप दुहाई दे रहे हो, उस दिन कहाँ गए थे जिस दिन मैंडेट के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप चुनाव लड़े थे? इन सभी जो चुनाव लड़े इनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ और जो उनके साथ में जिनने समर्थन किया उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप फर्जी भारतीय जनता पार्टी का बन के कानड़ में ढुहान कर रहे हो। जी, उनके साथ कुछ कांग्रेस पार्षद भी है। ठीक है, वो कांग्रेस पार्षद हो सकते हैं, उनसे हमको क्या सरोकार है। अच्छा, लेकिन उनके द्वारा कहा गया है कि जो कॉम्प्लेक्स था वो पंडित दीनदयाल उनके नाम से था, तो उसको आखिर क्यों तोड़ा गया और हमारे द्वारा वहाँ दुकानें नहीं बनने दी जाएगी। जो प्रतीक्षालय था पंडित दीनदयाल जी के नाम से था, वो आज से 40-45 साल पुराना हो गया था। उसको तोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी की एनओसी हमारे पास है। हमने परिषद में उसका सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया, उसके बाद उसके टेंडर प्रक्रिया की। इनको उस दिन आज से 6 महीने पहले उसके टेंडर हुए और उसका प्रस्ताव हुआ, उस दिन इनको याद नहीं आया, उस दिन विरोध उसका करते नहीं। जी, उनके बाद उन्होंने कहा कि रोड पे जो नगर में पैसा खर्चा करना था वो हाईवे पे खर्चा कर दिया। जहाँ खर्च करना था वो वहीं करा। वो पचलाना मार्ग से जसवाल की पुलिया तक की टीएस बने और उसी रोड का सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है और व्यवस्थित टेंडर वहीं के लगे थे। हम आज तक कहीं इधर का उधर करने के वो कुछ भी नहीं किया। केवल इनको तो जनता को गुमराह कैसे की जाए, जब झूठ बोलो, ज़्यादा बोलो। और इनके द्वारा कहा गया कि हमारे द्वारा पूर्व में शिकायत भी की गई है, तो ये सब चीज़ें क्या कहना चाहिए? ये क्या है कि अध्यक्ष के सामने चुनाव हारे तो इनको कुछ नहीं मुद्दे मिल रहे हैं, इसलिए ये हमेशा अपनी खींच निकालने के लिए अनर्गल स्टेटमेंट देते रहते हैं। जी, कल प्रेस वार्ता हुई थी, उसमें भाजपा के नेता ही थे, उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस के अध्यक्ष है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ये कहना उनका बिल्कुल गलत है, क्योंकि श्रीमती शिप्राबाई बाबूलाल बीजापारी भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार थी और वो विजयी हुई है। और जो लोग ये बात कह रहे हैं वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़े थे अध्यक्ष का, वो चुनाव हार गए। जी, तो वो बाबूलाल जी की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं। जी जी, इसलिए वे विरोध कर रहे हैं, जबकि नगर विकास में बाबूलाल जी बीजापारी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दीनदयाल जी की स्मृति मनाया जा रहा है, उससे निश्चित रूप से आने वाली आय से नगर का विकास चहुमुखी होगा। केवल ये अपनी खींच उतारने के लिए और अपनी हाल नहीं बचा पाने के कारण इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है और विरोध कर रहा है। उनके द्वारा ये भी आरोप लगाया गया है कि जो नगर का पैसा है वो हाईवे पर लगाया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। नगर की सीमा जो है
सुपाड़ा रोड से इधर टंकी की पुलिया तक है और नगर की सीमा में पैसा नगर पंचायत कहीं भी लगा सकती है। और अगर ये चौड़ा हुआ रोड चौड़ीकरण होगा तो निश्चित रूप से जनता को लाभ होगा। और उनके द्वारा कहा गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो प्रतीक्षालय तोड़ा गया है वो वहाँ पर हम बनाने नहीं देंगे। ऐसा कानून अपना काम करेगा, उनके कहने नहीं कहने से कुछ नहीं होता है। कानून में नगर पालिका को पूरा अधिकार है और नगर पालिका की भूमि है और दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में ही वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। यात्री प्रतीक्षा तोड़ा गया है जिसमें 6 पार्षदों ने भाजपा के हैं, इन्होंने विरोध कराए। आप इनके साथ आए, क्या खास वजह रही? देखो क्या है कि मैं नगर कानड़ से निर्दलीय पार्षद चुनाव जीता हूँ और वर्तमान में हम कांग्रेस के साथ है। और जो हमारा नगर विकास में जो भी सहयोग करेगा, चाहे भाजपा का हो, निर्दलीय हो, कांग्रेस का हो, नगर विकास में सब पार्षद मिलकर के नगर के हित में जो भी कार्य होगा करेंगे। अच्छा, रात को ये प्रतीक्षालय तोड़ा गया, इसकी क्या वजह है कि इसको रात में तोड़ा गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जो यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ है उसे रात को तोड़ना कोई उचित नहीं था, ये अनुचित कार्य है। और नगर परिषद द्वारा ये जो कार्य किया गया है इसकी हम घोर निंदा करते हैं और हमने पार्षदगणों ने मिलकर के इसकी अपील माननीय कलेक्टर महोदय आगर को कर रखी है और 11 तारीख लगी है। निश्चित रूप से हम उसमें स्टे लाएंगे और दुकानें किसी भी हाल में नहीं बनने देंगे। क्या वजह है इसकी खास? इसकी वजह यह है कि हमारी नगर पालिका ने आज रात को एक नया काम करा। यहाँ बस स्टैंड पे पंडित दीनदयाल यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ था, आपको जानकारी है जी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे जनसंघ के संस्थापक, हमारे पितृपुरुष हैं, उनके नाम से वो प्रतीक्षालय था। इसके लिए ने 28 मार्च को एक बैठक रखी थी तोड़ने की, तो हम 6 बीजेपी के पार्षद ने उसका विरोध करके हम बहिष्कार करा था, हम बैठक में गए नहीं थे। उसके बाद इनने एक बैठक मई में रखी जी। उसमें इनने स्वीकार करने के बाद फिर हमने इसमें लिखित में इसका विरोध करा कि ये प्रतीक्षालय नहीं छोड़ा जाए। हमने अन्य 2 जगह बताई थी कि आपको बनाना कॉम्प्लेक्स तो हॉस्पिटल और उसके बीच में यहाँ बना दो, एक वो बस स्टैंड के सामने वो पत्थर लगा है उसको पीछे लगा के यहाँ 3 बना दो, तो वो नहीं रखा। और रात को इनने 12 बजे इस प्रतीक्षालय को तोड़ दिया और इसकी शिकायत हमने कलेक्टर के यहाँ कर रखी है और कलेक्टर के यहाँ से सीएमओ को बुलाया था 3 तारीख को जी। तो ये गए नहीं थे। उसके बाद एक 9 तारीख को बुलाया था और 11 तारीख अभी हमारी लगी है, तो इनको लगा 11 तारीख को इनको स्टे मिल जाएगा, इसलिए हमने रात को 12 बजे तोड़ दिया। अगला कदम क्या होगा इस कार्रवाई को लेकर? अगला कदम ये होगा कि हम भले कोर्ट में जाएं, वहाँ दुकान नहीं बनेगी। और दूसरा ये है कि हमने शिकायत कर भी रखी है, अभी तो हम EOW में जाएंगे। इनने रोड पे ये कर रखा है, जो शहरी को 50 लाख रुपए आए थे वो जो गाँव में लगाने के थे इस पर लगा रखे उनने, जबकि लगा नहीं सकते हैं 50 लाख रुपए। स्टेट हाईवे पर लगाने की जरूरत थी, जब रोड वाले की जवाबदारी टोल टैक्स ले रहा है वो, तो वो करेगा कि तुम करोगे ये 50 लाख में अपने शहर के। यहाँ जो नगर पालिका अध्यक्ष है वो कौन सी पार्टी से? वो क्या कांग्रेस के होंगे? मेरे सब कांग्रेस के ही काम करते हैं। हम 6 बीजेपी के हैं, हम विरोध में। भाजपा का ये जो प्रतीक्षालय तोड़ा गया है इसको लेके विरोध है? हम बिल्कुल ये हमारे काम ही सब कांग्रेस ही कर रहे हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ व्यापारी वर्ग है, छोटे मोटे दुकानदार हुए हैं, इनके सामने इसके साथ एक मूत्रालय भी था, उसे भी जमींदोज कर दिया गया। तो अब उन लोगों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। आपकी दे दो बाइट। आपको अवगत कराएंगे कि भाई ये पंडित दीनदयाल के नाम से जो प्रतीक्षालय था वही तोड़ा है इनने। फिर प्रदेश निर्णय क्या करता है वो देखेंगे। हाँ, वो तो रात में रातों रात ये प्रतीक्षालय तोड़ा गया, मूत्रालय तोड़ा गया है। इसमें आज की जानकारी थी और क्यों तोड़ा गया? क्या नाम है आपका? राजेश गिल्लर मेरा नाम, नगर परिषद उपाध्यक्ष हूँ मैं। ये दुकानों बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए परिषद ने रखा था, जिसमें मैंने भी विरोध किया था कि भाई ये नहीं बनना चाहिए। और हमारे साथी 6 पार्षद और थे, उन्होंने भी लिख के भी दिया था, लेकिन गलत तरीके से इन्होंने उसको समर्थन में कर दिया और दुकानें रात में तोड़ी, जबको दिन में काम होना चाहिए था। ये रात को तोड़ी 12 बजे इन्होंने। तो इसकी क्या वजह थी जो इन्होंने रात में तोड़ा? क्या कारण रहा? ये शायद ये डर रहे हैं कि सुबह स्टे आ जाए कोर्ट से, कोर्ट। कल जो प्रेस वार्ता यहाँ गार्डन में हुई थी, भाजपा के लोगों द्वारा करी गई थी, तो उसमें कहा गया है कि नगर अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस के है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भी मंडल का उपाध्यक्ष हूँ भाजपा और वर्तमान में पार्षद प्रतिनिधि हूँ भाजपा से। और जो इसमें उन्होंने जो प्रेस वार्ता की है, उन्होंने कहा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ऐसा नहीं है। वो मैंडेट पे चुनाव लड़े हैं
और यही लोग निर्दलीय चुनाव लड़े जी मैंडेट के सामने। जी। अब तो कौन कांग्रेसी है कौन भाजपा है पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो पैसा नगर का है वो हाईवे पे सीसी रोड बनाने में लगाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, कायाकल्प का पैसा है, वो नगर की सीमा में लगना चाहिए और नगर की सीमा में लग रहा है। जी। और जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का वो जो प्रतीक्षालय था तोड़ा गया है, उनके द्वारा विरोध दर्ज कर रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो यात्री प्रतीक्षाला क्षतिग्रस्त हो चुका था, काफ़ी समय हो चुके थे और वहाँ पर अधिकतर शरारती लोग ही बैठते थे। जी। अब बस स्टैंड दूसरी जगह अन्य जगह है, तो यहाँ उसका कोई उचित था ही नहीं। जी। यहाँ नगर के विकास में यह जो कॉम्प्लेक्स बनेगा पंडित दीनदयाल जी का, जी जी, तो नगर के विकास में काम करेगा।